जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में माता जगदम्बा शेरावाली की पूजा अर्चना की जाती है। तो उसी संबंध में आज मैं आपके लिए एक साधना देने जा रहा हूँ। और साधना वास्तव में ही बहुत बेजोड़ और तेजस्वी साधना है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना। बाकी चाहे आपने पहली वीडियो देखी हो या ना देखी हो, लेकिन इस वीडियो को आप पूरी जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, मेरे वीडियो लंबी हो जाती हैं। लंबी किस लिए हो जाती है कि मैं वही सब कि उठाया, दो बातें कही, साधना बताई और वही सब बता करके मैं वो सब कुछ नहीं करता हूँ, वो समाप्त नहीं करता हूँ। मैं उसमें आपको पूर्ण रूप से वीडियो में आपको समझाता हूँ। और ये बातें अगर किसी को बुरी लगती हैं तो प्लीज़ वो वीडियो ना देखें, वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, वीडियो को देखे ही ना वो। ठीक है? तो देखिए, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। और जो चैनल पर नए भाई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस प्रकार की वीडियो निरंतर मिलती रहेंगी। ठीक है? देखिए, ये माता अंबिका की साधना है जो कि आप नवरात्रे में कर सकते हैं। और ये किनको करनी चाहिए, किस लिए ये साधना की जाती है? ठीक है? देखिए, जगत जननी जो माँ अंबिका है, वो अपनी संतानों की रक्षा करने के लिए, अपनी संतानों को हर प्रकार की उनकी जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए वो हमेशा प्रति क्षण वो तैयार रहती है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि मां से हम कुछ इस तरह मांगे कि वो देने से इनकार ना कर सके। ठीक है? कुछ इस तरह में हमें मांगना चाहिए कि वो देने से इनकार ही ना कर पाए। देखिए, वो तो इस पूरे चराचर जगत की जननी है और पालन पोषण करने वाली हैं, रक्षा करने वाली हैं, पूरे समस्त संसार के उद्धार करने वाली हैं। ठीक है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम माँ से कुछ मांगें और माँ हमें ना दे, लेकिन मांगने का तरीका हो। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, वो माँ से झगड़ करके मांगता है या माँ से मांगता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा होता है, वो रो रो के मांगता है, रो रो के मांगता है वो। तो माँ क्या करती है, जब बच्चा रोने लगता है तो उसको अपनी गोदी में उठा लेती है और सब सारा प्यार उस पर उड़ेल देती है। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी बात को समझ जाना, मेरी बात को समझ जाना कि माँ से कैसे मांगना है आपको। ठीक है? अब आप समझ ही गए होंगे, तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है। जो समझदार है वो समझ गए होंगे, बाकी ना समझ के तो वीडियो भी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है? तो देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये साधना जो की जाएगी किस लिए, किस कारण से, संतान प्राप्ति के लिए, पारिवारिक सुख सुविधाओं के लिए, इन सब चीजों के लिए ये साधना की जाती है। माता अंबिका की साधना की जाती है। देखिए, मां बनना सौभाग्य की बात होती है। ये तो जो है मतलब कि समस्त संसार की मां हैं, जो अंबिका हैं माता, वो तो समस्त संसार की मां हैं। लेकिन परंतु कुछ दुर्भाग्यशाली जो बहनें हैं, कुछ ऐसी भी हैं कि जो मां बनने को तरस जाती हैं। हर तरह के वो प्रयास करने के पश्चात भी उनको संतान का सुख नहीं मिलता, उससे वंचित रह जाती हैं वो। अब कमी चाहे स्त्री में हो या फिर पुरुष में हो, ये चीज़ मायने नहीं रखती है, लेकिन मायने ये चीज़ रखती है कि उनको संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है? वो इस जो ये सुख है उससे अभागी क्यों है? देखिए, हर कोई चाहता है कि उनके आंगन में एक किलकारी गूंजे, घर में कुछ ऐसा हो कि
कोई उन्हें मम्मी पापा कहने वाला हो, किलकारियां गूंजे घर में, तो सबको हर कोई चाहता है। तो उस जीवन, और जिनको ये सब नहीं प्राप्त होता है, उनका जीवन, उन माता बहनों का जीवन एक नरक के समान हो जाता है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये साधना आपको पूर्ण रूप से फलदायी साधना है। ये संतान प्राप्ति की साधना है ये। और संतान प्राप्ति की नहीं, अगर आपके घर परिवार में तनावपूर्ण स्थिति है या आपका परिवार गृह क्लेश के शिकार है, तो आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपसी मतभेद अधिक हैं, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ है, तब भी आप इस साधना को संपन्न करके अपनी सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, यह साधना उसके लिए भी है, क्योंकि मां की कृपा प्राप्त हो जाए तो वो घर जो है स्वर्ग की भांति, स्वर्ग की तरह सुख देने वाला हो जाता है। कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, तब भी आप इस साधना को करें, इस साधना से कारोबारिक उन्नति भी आपको मिलेगी, धन, परिवार में एकता, संतान प्राप्ति, मतलब कि हर कुछ जो आपको जीवन में चाहिए वो इस साधना के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मां से आपको मांगना कैसे है, कि आपको मांगना आना चाहिए, और मैंने बता दिया है कि आपको कैसे मांगना है। ठीक है, अंबिका साधना जो है वो वास्तव में ही जगदम्बा के स्वरूप की साधना है वो। ठीक है, इससे परिवार में जो है कोई भय हो, व्याधि हो, रोग हो, शोक हो, भूत प्रेत पिशाच किया कराया सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूं इस साधना को आपको कैसे करना है। इस साधना को नवरात्रे में कभी भी संपन्न आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी मंगलवार को आप इसको शुरू कर सकते हैं। प्रातः काल आपको करनी है ये। प्रातः काल आप स्नान आदि करके स्वच्छ और नीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं, नीले रंग के। ठीक है, और नीले ही आसन पर आपको बैठना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सामने आप एक लाल रंग की चौकी रख लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछा करके उस पर एक स्टील की थाली रख देंगे और थाली में कुमकुम से रंगे हुए चावल, मतलब कि चावलों को कुमकुम से रंग लेना, उसकी एक ढेरी लगा देना वहीं पर, और चावलों की जो ढेरी है उस पर आपको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त जो जगदम्बा यंत्र है वो आपको स्थापित करना है। ठीक है, इसमें आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो जगदम्बा यंत्र और एक हकीक माला। ठीक है, दोनों ही वस्तुएं, दोनों ही सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने वीडियो में अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सामग्री कहीं पर नहीं मिलती है प्राण प्रतिष्ठा युक्त, ऐसे तो मिल जाएगी दुकानों पर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए उसकी जरूर, तभी ये फलदायी भी होती है साधना। ठीक है, तो चावलों की ढेरी पर आप उस यंत्र को स्थापित कर दें, जगदम्बा यंत्र को, और यंत्र को पंचामृत से स्नान करवाना है आपको। ठीक है, पंचामृत बना करके आपको स्नान करवाना है। अब आप कहेंगे कि पंचामृत क्या होता है। ठीक है, अब पंचामृत भी मैं आपको बता देता हूं कि पंचामृत क्या होता है। पंचामृत में आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन चीज़ों को मिला करके स्नान करवाना है। इन 5 चीज़ों को मिलाने से पंचामृत बोलते हैं। ठीक है, पंचामृत से स्नान करवा करके यंत्र को जो है आप फिर शुद्ध जल से स्नान करवा करके और
कुमकुम या केसर का तिलक करें, ठीक है। और यंत्र पर आपको फूल भी चढ़ाने हैं, थोड़े से चावल यानी अक्षत भी चढ़ाने हैं, ठीक है। वो चढ़ाएं, फिर धूप बत्ती या अगरबत्ती प्रज्वलित करें, एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, ठीक है, उसको जलाना है आपको। और दूध से बनी हुई मिठाई, जो कि आप प्रसाद जो चढ़ाना है आपको, दूध से बनी हुई मिठाई घर पर बना लें, वो प्रसाद चढ़ाएं। और दोनों हाथ जोड़ करके माता अंबिका का ध्यान करें। और ध्यान के लिए आपको जो मंत्र बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ और लिख करके भी दे दूंगा आपको, ठीक है, वीडियो में आपको लिख करके दे दूंगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान करना है। इसी कारण से तो माता का ध्यान करें, हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करें। जो भी आपकी समस्या हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर के आप माँ से प्रार्थना करें कि माता जगदम्बा जो अंबिका स्वरूप में है, वो मेरी साधना को स्वीकार करें। इस प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मंत्र ही बोलें या फिर कुछ और करें, आप नॉर्मल रूप से भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हकीक की माला है, अब ये ना बुझे कोई कि हकीक की माला काली हकीक, लाल हकीक, पीली हकीक, कोई भी किसी भी तरह की माला हो, हकीक की माला, ठीक है। उससे आपको 7 माला मंत्र का आपको जाप करना है। 60 नहीं, 7 माला मंत्र का आपको जाप करना है। और जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं और वीडियो में भी लिख करके दे दूंगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम श्रीम अंबाय ह्रीम श्रीम ओम नमः, ठीक है। तो आपको ये साधना लगातार 9 दिन तक तो करनी ही करनी है। और अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन करें, ठीक है। अगर आप मंगलवार से किसी मंगलवार से शुरू करते हैं तो ये साधना आप लगातार आप करते रहें। 21 दिन करने के बाद ही आप विराम लगाएं इस पर, ठीक है। ये साधना आप लगातार करते रहें तो देखेंगे आप कि वास्तव में ही आपके जीवन में बहुत कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। अब मंत्र जप करने के बाद, जब आप ये 7 माला मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद कुमकुम से अपने माथे पर तिलक कर लें, ठीक है। और उसके पश्चात वो प्रसाद आप बांट दें। मंत्र जप के बाद, ठीक है, अंबिका माता से कामना की पूर्ति अवश्य करें रोज, ठीक है। और इसके पश्चात जब भी आपकी साधना पूरी हो जाए, 21 दिन की आप साधना पूरी कर लें, तो जो हवन जो पूजन की सामग्री है, उसी बंजोट वाले जो कपड़ा है जो आपने बिछाया हुआ है कपड़ा लाल रंग का, उस कपड़े में पूरी सामग्री को लपेट लें, किसी भी नदी में या फिर किसी भी तालाब में आप इसको विसर्जित कर दें। इसके बाद ये साधना आपकी संपन्न होती है, ठीक है। और माँ अंबिका की कृपा से आपको जो भी आपकी कामना होगी वो शीघ्र से शीघ्र आपकी कामना वो पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से ये साधना करें। और ये साधना वास्तव में बहुत ही अच्छी साधना है। इसे आप नवरात्रि में कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त लेता हूं। हालांकि वीडियो देखिए, मेरी वीडियो लंबी हो जाती हैं जो मैं साधना बताता हूं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान देना तो मेरे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि ना ही मैं दे पाऊंगा आधा अधूरा ज्ञान। उससे अच्छा तक है कि मैं वीडियो ही ना बनाऊं, ठीक है। तो इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। प्लीज़ डोंट माइंड मत करना इस चीज़ को। और अब इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।